नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। फ्रांस का दौरा खत्म कर यूएई के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख विन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम बनने के बाद यूएई का 5वां दौरा। तो बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। फ्रांस के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना होंगे और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। फ्रांस का दौरा खत्म कर यूएई के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी रवाना। राष्ट्रपति शेख विन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम बनने के बाद यूएई का ये 5वां दौरा है। बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति शेख विन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां दौरा है जो प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए पहुंचेंगे। फ्रांस का दौरा खत्म कर यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति शेख विन से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम बनने के बाद यूएई का ये 5वां दौरा है। तो वहीं नोएडा में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने ग्रस्त कर सेक्टर 135 स्थित गांव नगली वाजिदपुर क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ में फंसे लोगों और जानवरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जिला अधिकारी से खास बातचीत की। सुनिए। रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, तमाम जो टीम है यहाँ पे लगाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा जी। सर, लगातार जिस तरीके से आप रेस्क्यू कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे कि आप कितने अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं? देखिए, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है और कुछ जानवर फंसे हुए हैं उनको भी हम लोग निकाल रहे हैं। अगले कुछ घंटे में हमारा ये सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कितनी गाय फंसे की आशंका है? बताई जा रही है कि 500 से ज्यादा गाय फंसी थी। नहीं, अभी तो कल से हम लोगों ने लगभग 2000 पशुओं को रेस्क्यू कर लिया है। अब जितने और फंसे हैं उनको भी हम लोग जल्दी निकाल लेंगे। कितनी टीमें लगाई गई हैं सर यहाँ पे एनडीआरएफ से लेकर? यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी सबकी बटालियन लगी हुई है और सारी टीम मिल के काम कर रही है। और होपफुली थोड़ा सा सड़क बीच में टूट गई इसलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो हमारा जल्दी ही राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। ये 4 शिविर हमारे चलाए जा रहे हैं। चारों शिविरों में पर्याप्त मात्रा में वो है खाने पीने की और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जल्दी ही ये हमारा जैसे ही पानी कम होगा उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे। हमारे पास अभी पर्याप्त राहत शिविर में व्यवस्था है। अगर आदमी और भी बढ़ दें तो भी उसकी व्यवस्था है। यहाँ से भी हट के और कहीं भी जो आपदा है वहाँ पे आप किस तरह देख रहे हैं लोगों को? अभी जैसे हिंडन नदी में भी थोड़ा सा जल स्तर बढ़ रहा है, तो हिंडन नदी के किनारे के जो गांव हैं वहाँ लगातार मुनादी कराई जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थलों पहुँच जाएं और उन लोगों को भी जो लोग ऐसे निकाले जाने हैं हम लोग उनको सुरक्षित स्थलों पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं हमारे साथ डीएम मनीष कुमार वर्मा जी। उनका साफ तौर से कहना लगातार हो निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी राहत सामग्री उन लोगों को दिया जा रहा है। न्यूज वॉच इंडिया से सोनू। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां 5 दिन बाद भी यमुना का पानी खतरे के निशान के पार पर बना हुआ है। यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट आई है। 207.68 मीटर पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। लाल किले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। 3 दिन पहले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 207.68 मीटर पर पहुंच गया है। बाढ़ का पानी दिल्ली के कई इलाकों में घुस गया। दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक में यमुना का पानी घुस गया, जिसमें उसके लॉन और रास्ते जलमग्न हो गए। इलाके में एक नाले से बैकफ्लो की वजह से पानी स्मारक परिसर में संगमरमर के मंच तक प्रवेश कर गया, जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें दिल्ली में तैनात कर दी गई है। अगले 24 घंटे में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां यमुना का जलस्तर मामूली उसमें गिरावट देखी गई है। 207.68 मीटर पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है और आगे उम्मीद है कि यमुना का जलस्तर घटेगा ताकि लोगों को राहत मिल पाए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आज गोंडा में सीएम योगी का दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लेंगे जायजा। आमजन से संवाद करेंगे सीएम योगी। एली परसौली में तटबंध का निरीक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे।
बड़ा अपडेट, आज गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आमजन से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली परसौली में तटबंध का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, जहां गोंडा में आज मुख्यमंत्री योगी आज पहुंचेंगे। आज उनका गोंडा में दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ आमजन से संवाद करेंगे सीएम योगी। पहली परसौली में तटबंध का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बड़ा अपडेट, जहां गोंडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली परसौली में तटबंध का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ जन संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 का रॉकेट 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस मिशन के जरिए भारत की नजरें इतिहास रचने पर टिकी हुई हैं। भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसमें अब तक चीन, रूस और अमेरिका था। 2019 वाला डर था, सबके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठे थे, पर मन में हलचल चल रही थी। डर भी था। लॉन्चिंग को देखने के लिए दूर बैठे 10,000 से ज्यादा दर्शक भी अपनी सांसें रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। ये भारत पाकिस्तान जैसे क्रिकेट मैच का तनाव नहीं था, ये देश को गर्व का पल दिलाने वाली सफलता से पहले का तनाव था। सभी वैज्ञानिक सामने लगे स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जैसे ही आखिरी 5 सेकंड की गिनती रह गई, इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी सीट पर चुंबक की तरह चिपक गए थे। सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी सीट पर जम चुके थे। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1, 0 और लिफ्ट ऑफ, और फिर सब आसमान की तरफ देखने लगे। जैसे ही रॉकेट हमारे चंद्रयान को लेकर ऊपर उड़ा तो कुछ देर तक शांति छाई रही। करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तो सभी खुशी से उछल पड़े। अभी तक जिन चेहरों पर तनाव दिख रहा था, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। हालांकि यह मुस्कान अभी अधूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 42 दिनों तक चांद की दूरी तय करता रहेगा। यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत है। हर कोई इस मिशन को सफल होते देखना चाहता था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुए सफल लॉन्चिंग ने देश को गौरव का क्षण दिया। जैसे ही चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा तो वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। इसरो चेयरमैन सोमनाथ, जो तनाव के कारण कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हुए थे, वो भी उछल पड़े। चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो चुका है। लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LBM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला गया। अब अगले 42 दिनों में 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है तो 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं सावन के पवित्र महीने में उमस भरी गर्मी के बीच भी कांवड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले कई सालों से गाजियाबाद की वैशाली नहर की पटरी पर शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर हरिद्वार से जल लेकर आने वाले सभी भोले भक्त कांवड़ियों के लिए खानपान से लेकर मेडिकल भी व्यवस्थाएं की गई हैं। का महीना जारी है, लगातार कांवड़ियों का भी यहाँ से निकलना जारी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे देखिए किस तरह से यहाँ से जो लोग हैं, कांवड़ियाँ हैं, लगातार धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये शिविर जो लगा है, ये शिविर है गाजियाबाद के वैशाली जो नहर की पुलिया है वहाँ पर लगाया गया है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं और जो कांवड़ियाँ यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि पैदल जल लेकर आना होता है हरिद्वार से, उसके बाद यहाँ से अपने घर के लिए लोग निकलते हैं, अपने मंदिर में जल चढ़ाते हैं, जो इनका मंदिर होता है। कहीं ना कहीं तस्वीरें देखिए किस तरह से, कल जल चढ़ना है, यानी 15 तारीख को जल चढ़ना है। उसके बाद
जो भीड़ है, जो संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से जब कांवड़ शुरू हुए थे उसके पहले ही देखा गया था, लोगों ने पहले शिविर लगा लिए थे, क्योंकि लोग दूर दराज से चलने वाले हैं, जिनको दूर जाना होता है वो पहले निकल चुके हैं। लेकिन जो अब नजदीक वाले लोग हैं, जिनको कल जल चढ़ाना है, वो लोग शायद हो सकता है कि इस शिविर में अपना रात का जो समय है वो बिताएंगे। उसके बाद यहाँ से सुबह के समय में जो जल चढ़ना है वो जल चढ़ाएंगे। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो है, जब से यहाँ पर जो कांवड़ का जो शिविर लगा है, कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, कांवड़ियों की लगातार सेवा की जा रही है, लगातार ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन जो है, गाजियाबाद का जिला प्रशासन है, उसने खासतौर पर बता दिया था कि इस बार जो है कांवड़ियों की पूरी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, उनकी सुरक्षा में भी कोई किसी तरह से चूक ना हो, इसको लेकर भी खासा इंतजाम किए गए थे। ये सभी की कांवड़ यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए घूम रही, सभी लोग आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफी दूर से लोग तय करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी कांवड़ को बुला रहे हैं लोग, जो अब यहाँ पर रुके हैं, आराम करके थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। और लगातार देखिए यहाँ पर जो शिविर बनाया गया है, शिविर में भी खाने की व्यवस्था की जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं कि ये शिविर है। और शिविर से पहले यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था की जा रही है कांवड़ियों के लिए, वो भी देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो है वो खाना बनाया जाता है, जिससे कि जो लोग दूर दराज से चल कर आ रहे हैं उनको खाना पीना मिल सके। और कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो शिविर का काम कर रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? दिनेश जी, खाने की जो व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह की जा रही है? खाने की, रहने की, दवाई की सारी व्यवस्था की हुई है और पूरा मकान जो है साफ सहयोग कर रहे हैं और बिजली लाइट भी हम कनेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और खाने की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। पिछले कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही है? 24 साल से यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग पूरा कर रहे हैं। बोले हैं, उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी बनाई गई है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कुछ कमियां देखने को मिली है। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। तो वहीं अमरोहा में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर डीएम और एसपी ने फूलों की वर्षा की। इस मौके पर अधिकारियों ने सभी शिव भक्तों से उनका हालचाल जाना, साथ ही शिव भक्तों को फल भी बांटे। शासन के आदेश पर अधिकारी कांवड़ियों की सुरक्षा देने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और हालात को खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों ने शिव भक्तों पर फूल भी बरसाए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं, जहां कांवड़ लेकर शिव भक्त पहुंचे थे, जिन पर अधिकारियों ने फूल की बारिश की। शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए और साथ ही साथ जितनी भी व्यवस्था है, खुद अधिकारी उनका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी यहां आने वाले शिव भक्तों को ना हो। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां कांवड़ लेकर शिव भक्त पहुंचे थे, जिन पर अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की, जिसे देखकर शिव भक्त खुश हो गए। अधिकारियों का कहना है कि वो खुद ही अपनी नज़रों से इसका जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी शिव भक्तों को ना हो। आदिशक्ति भवानी जय दुर्गा महारानी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे जगदम्बा के उस धाम में जहां दिखाई देता है साक्षात चमत्कार। मान्यता ये है कि माँ के इस धाम में सबकी बिगड़ी बन जाती है, जो भी दिल से मांगा जाए वो पूरा होता है। मां के इस दरबार में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि राजनीति के बड़े बड़े नेता भी शीश झुकाने पहुंचते हैं। देखिए। मां भवानी जो शक्ति स्वरूपा है, जिनकी आभा से तीनों लोक प्रकाशमान है, जिनकी महिमा से आगे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां नतमस्तक हैं। सहारनपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर शाकंभरी देवी के मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। यहाँ शाकंभरी देवी की विधि विधान से होती है खास पूजा अर्चना। कहते हैं कि मां शाकंभरी देवी की आराधना से घर में कोई संकट या दुख की घड़ी नहीं आती। मुझे डॉक्टर के बाल कटवाने थे। हाँ।
और जाकर की मनोकामना मांगी थी। अच्छा, हो गया? वही हमें मिल गया। अच्छा, 2 बच्चे हैं मेरे वहाँ पास में। अच्छा, 2 बच्चे भी है? हाँ, मम्मी भी आ रही। उससे की आज वो कर रहे हो आप? हाँ, वाइफ है। मदर अन्य सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत। यहाँ माँ शाकंभरी के साथ साथ माँ भीमा देवी, माँ भ्रामरी और माँ शताक्षी के 4 स्वरूप विराजमान। शिवालिक के तलहटी में ये मंदिर स्थित है। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माँ को ना तो नारियल फल आदि चढ़ाया जाता है, यहाँ माँ को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाती है सब्जियाँ। प्रसाद स्वरूप में भक्त यहाँ हरी सब्जी चढ़ाकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते हैं। जब इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और सब जंगल और खेत सूख गए, तब माँ दुर्गा ने माँ शाकंभरी का लिया और माँ शताक्षी ने अपने हजारों नेत्रों से यहाँ पर वर्षा की। तभी से क्षेत्र में हरियाली हुई और साग सब्जी पैदा होने लगी। यही वजह है कि आज भी माता को प्रसाद के साथ यहाँ सब्जी चढ़ाई जाती है। माता ने अपनी 2 शक्तियां उत्पन्न की, भीमा भ्रामरी। फिर भीमा भ्रामरी 2 शक्तियों ने वो दुर्गम नामक दैत्य का वध किया और पुनः वो चारों वेद ब्रह्मा जी को अर्पित किए। तब से ये सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सिद्धपीठ, ये माँ साक्षात यहाँ विराजमान है। जो यहाँ आता है अपनी मनोकामना लेके श्रद्धा भाव से, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, माता पूर्ण करती हैं। यहाँ आम आदमी के साथ साथ राजनीति से भी कई बड़े नेता इस मंदिर में हाजिरी लगा चुके हैं। धरती पर माँ के 51 शक्तिपीठ जो युगों युगों से भक्तों के आस्था के केंद्र रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। तो वहीं चंद रुपए टोल टैक्स में बचाने के चक्कर में एक शख्स ने अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। बिजनौर के नगीना के रहने वाला अनवर मैजिक वाहन में सवार होकर परिवार को पास के ही गांव पुरैनी से रिश्तेदारों के यहां से वापस घर लेकर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में टोल टैक्स के चंद रुपए बचाने के चक्कर में मैजिक वाहन को गाँव की ओर मोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी पानी में डूबने लगी। गाड़ी डूबने से अनवर के किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी में सवार पत्नी और 2 बच्चे पानी में बह गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये मामला है, जहां टोल टैक्स से बचने के लिए गांव के बीचों बीच से गाड़ी निकालने का ये मामला सामने आया है, जहां पानी में गाड़ी डूब गई, लेकिन किसी तरह से अनवर ने अपनी जान तैरकर बचा ली, लेकिन पति पत्नी की मौत हो गई। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां टोल टैक्स से बचने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और शख्स की गाड़ी भी पानी में बह गई। हालांकि शख्स ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पत्नी और बच्चे पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की यह घटना है, जहां टोल टैक्स से बचने के लिए एक शख्स ने गांव के बीचों बीच से अपनी गाड़ी ले जाने की सोची। जब वो गाड़ी लेकर बाहर निकला तो वहां पानी में गाड़ी डूब गई, जिसके बाद किसी तरह शख्स ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन पत्नी और 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। तो टोल टैक्स से बचना इस शख्स के लिए भारी पड़ गया। हादसा जो है वो इस तरह से हुआ है कि ये अपनी बहन के यहाँ गए पुरैनी, वहाँ कुछ आम दिया उन्होंने। उसके बाद जो है जैसे वहाँ से ये शाम के टाइम में पलटे तो इन्होंने टोल टैक्स बचाने के खातिर इन्होंने कोटे की साइड में जो है गाड़ी डाल दी। वहाँ एक नहर भी पड़ती है और रपटा भी है और कुछ गहरा है, जिसकी वजह से जो है वो पानी और नहर का पानी बिल्कुल सेम एक जैसा हो रहा था, उसमें रोड नज़र नहीं आया। ये आइडिया और अंदाजे के हिसाब से चलते रहे। गाड़ी ने एक साइड ली और साइड में गाड़ी जाते जाते वो उसने थोड़ा सा पलटा लिया और पानी में गाड़ी बैठ गई, जिसकी वजह से
ये हादसा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने बीवी को निकालने में कामयाब हुए हैं, जो कि दम तोड़ चुकी थी। फिर उसके बाद बहन जो है वो मिली, उसने जो है डाला पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो मिल गई। लेकिन एक बच्चे को भी साथ में लिया उसने बहन के साथ में, लेकिन बच्चा हाथ से छूट गया और एक बच्चा पहले ही बह चुका है। तो वहीं कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला शोपिया जिले में सामने आया है, जहां आतंकियों ने गोली मारकर बिहार के सुपौल जिले के 3 मजदूरों को घायल कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस से घायलों को उतारते स्वास्थ्यकर्मी, हर तरफ खौफ का मंजर। ये तस्वीरें कश्मीर घाटी की हैं। कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरियों की हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शोपिया जिले में सामने आया है, जहां आतंकियों ने शोपिया जिले के गगरान में बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले मजदूरों को गोली मार दी। गोली से घायल हुए बिहार के तीनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर आतंकियों को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपिया जिले में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें राज्य के बाहर के 3 मजदूर घायल हो गए। उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन को घायलों और उनके परिवार के सदस्यों की हर संभव मदद देने की निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। कश्मीर घाटी में ये पहली बार टारगेट किलिंग की घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कश्मीर मामलों के जानकारों का मानना है कि टारगेट किलिंग करके आतंकी कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरियों को भगाना चाहते हैं। पहले आतंकी सुरक्षा बलों पर सीधे हमले करते थे, पर 2021 में आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके तहत आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।